नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर में गुरुवार को हुआ शहर कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन और सभा एक तरह से फ्लॉप साबित हो गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा सभा में नजर नहीं आया। इंदौर शहर कांग्रेस के खास कदावर नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, दीपू यादव, वहीं पिंटू जोशी, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, सत्यनारायण पटेल, अमन बजाज, राधेश्याम पटेल, मोती सिंह पटेल सहित और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अब तक जिंदा रखा है। वहां सभी इस कार्यक्रम से नदारद नजर आए। पहले ही कांग्रेसियों में जमकर अनेक फाड़ चल रही है और कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है, जिसका नतीजा यहाँ है कि कहीं भी कांग्रेस अपना जनाधार इकट्ठा नहीं कर पा रही है। ऐसे में जबरदस्ती पदाधिकारी थोपे जाना, नए और पुराने दोनों नेताओं को नाराज करना यहाँ कांग्रेस के लिए और भी घातक सिद्ध होगा। बहरहाल चलित मार्ग के चौराहे पर कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन, जिसके कारण यातायात भी जमकर जाम होता रहा। वहीं पुलिस को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। इसे अगर कांग्रेस की भीड़ का हिस्सा मान लिया जाए तो बात और है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही भाजपा के खिलाफ अपने इस नए अभियान की शुरुआत की है। टुकड़ों में बिखरी कांग्रेस को यहाँ बड़े नेता कैसे एकजुट रख पाएंगे, कैसे मध्य प्रदेश में जनाधार इकट्ठा करेंगे, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को किए गए प्रदर्शन के दौरान केवल जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी दोनों ने अपने चुटकुले भाषणों से कार्यकर्ताओं को खड़ा रहने पर मजबूर तो किया, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। मोती तबेला चौक पर आयोजित इस सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में जनता का जनादेश चोरी किया गया है और यहाँ लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सभा में जुटे कार्यकर्ताओं ने लगातार वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। जीतू पटवारी ने कहा कि चुनाव में जो धांधली हुई है उसने लोकतंत्र की नींव हिला दी है। हरीश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की सरकार जनता के विश्वास को धोखा दे रही है और चुनाव को मात्र औपचारिकता बनाकर रख दिया गया है। सभा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े कोई विशेष छाप नहीं छोड़ पाए। मध्य प्रदेश के प्रभारी आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय जीतू पटवारी के पश्चात मंच पर पधार रहे हैं। नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सदन उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हरीश चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी, प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय प्रभाषण शुक्ला जी का स्वागत करते हुए चिंटू चौकसे जी। किसका दिल डोल गया है, जैसे चिंटू चौकसे का डोला, विपिन भैया का डोला, ऐसे राहुल गांधी जी को रोक नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत की आवाज है, राहुल गांधी जी संविधान की आवाज है। राहुल दिल से धन्यवाद, जय हिंद। मैं जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। आदरणीय जो मेरे दिल की है, मैं भाग्यशाली हूँ कि राजू भदौरे जैसा मेरे दोस्त है, जिसने मैं चाहता था राजू भदौरे अध्यक्ष बने। भारत माता की, भारत माता की। जो बेटा यहाँ बेटा रहे, बाकी मैं और विपिन भाई दोनों गेट पे मंच की व्यवस्था हमारे वरिष्ठ नेता लोग संभालेंगे। प्रधानमंत्री जी के खुद के पार्टी के सदस्य से बुलवाकर विवाद करवाने की एक नई संस्कृति प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लेकर आ रही। खुद ही अपने व्यक्ति को ये कहलवाना और खुद ही विवाद करना, कभी भी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शब्दावली खुद प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर इस्तेमाल की।
भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के। जीएसटी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राहुल गांधी जी की हर बात को आखिर के अंदर नरेंद्र मोदी जी को मानना पड़ा। कोविड के वक्त भी मानना पड़ा। आज जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, आज देश को ये पता चल गया कि राहुल गांधी जी सही थे। 2 स्लैब, ये राहुल गांधी जी की जीत है, भारत की जीत। उमंग सिंगार के बयान पे बवाल मचा हुआ। उन्होंने कहा मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं। आदिवासी जो है, आदिवासी हिंदू नहीं होते। अब बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्रॉस पहने। ये बीजेपी देश के हर वर्ग को कहां लेकर जा रही है, देश को कहां लेकर जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की क्या स्थिति होगी। खूब हुई डॉलर की मार। अब की बार मोदी सरकार, डॉलर नहीं गिरता है, कौन गिरता है? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। ये तो बताएं किस क्षेत्र के अंदर विवाद के अलावा, टकराव के अलावा किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया। इसलिए उनके पास विवाद के अलावा कोई भी बात नहीं है। और हिंदुओं को बांटने का काम कांग्रेस वो विवाद बांटने का, टकराव, इसके अलावा उनके पास बात थोड़ी है। आज रोजगार की बात थोड़ी कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी, वो बात थोड़ी कर रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान पर सिंधिया जी कह रहे हैं कि ये स्तरहीन बयान है। कांग्रेस पार्टी का सिंधिया जी, दोनों ही पता चलता है। सिंधिया जी की नैतिकता तो ये नहीं कहती कि वो स्तर की बात करें। हरीश चौधरी जी आए हैं। उद्देश्य क्या है? वोट के अधिकार को बचाना। उद्देश्य क्या है कि जो वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री और वोट चोरी से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, इसके प्रति जनता को जागरूक करना। इंदौर शहर के प्रति कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। इंदौर शहर के प्रति कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। यहाँ जो नगर निगम के भ्रष्टाचार है, एक पढ़ा लिखा महापौर किस तरीके से नया इनोवेशन करा कमीशन का, ये इंदौर शहर की जनता देख रही है। एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ आम जनता से संपत्ति कर की वसूली है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है कि हम जनता की आवाज बने। ऐसे ही पूरे इंदौर शहर में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। 1 महीने के अंदर सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नए सिरे से, जिले की और ग्रामीण की, हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। और हर हालत में 2 महीने के अंदर वार्ड कमेटी, मोहल्ला कमेटी और साथ ही साथ पंचायत कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर में करेगी। मैं फिर से वोट चोर, अब एनवाय, ये तीन पिक्चर है आज के अखबारों। एक है कि एमवाई में नवजात बच्चियों की हत्या चूहों ने कर दी। ये चूहे कौन है? ये चूहे है वो भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी ने पाले और पोसे। ये चूहे कौन है? वो जो दिखे वो चूहे तो छोटे हैं, पर जो दिखे वो चूहे तो छोटे हैं, पर इससे बड़े बड़े चूहे बीजेपी के गबरगच्छ भ्रष्टाचारी है, जो नवजात बच्चों की उनके भ्रष्टाचार के कारण हत्या होती है। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। मैं अनुरोध करता हूं, दूसरी, यूरिया खाद को लेकर डंडे चल रहे हैं रीवा में, जगह जगह चल रहे हैं। ये निकम्मी सरकार यूरिया के नाम पर झूठ बोलती है, गुमराह करती है और किसानों को धोखा देती है। एक वादा पूरा नहीं किया। जब 2023 में सरकार बनी तो न धान का पैसा था, न गेहूं का पैसा है, न लाडली बहनों के 3000 है, न 450 का गैस सिलेंडर है। हर तरीके की अराजकता है। एक तीसरी तस्वीर, आज संजय पाठक, एक बीजेपी का विधायक, कोर्ट में जज को खरीदने की कोशिश कर रहा है और जज ने लिखित कहा कि ये मुझे खरीद रहा है। इससे बड़ा प्रमाण बीजेपी के भ्रष्टाचार का तो नहीं मिलेगा। एक सांसद ने चिट्ठी लिखी इस सरकार की अकर्मण्यता की, गणेश सिंह ने, कि यूरिया उपलब्ध करा। एक विधायक ने कलेक्टर का गिरेवा पकड़ा इस निकम्मी सरकार का कि आप यूरिया उपलब्ध करा। एक विधायक खरीद रहा है जज को। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है और इसके खिलाफ कांग्रेस जन जागरण कर रही है, करती रहेगी। धन्यवाद।